सो हेलो ऑल ऑफ यू। तो आज फाइनली 2023 का सारा सिलसिला खत्म होने वाला है। जी हाँ, आप लोग का राउंड 2 का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आज शाम 5 बजे आने वाला है। उसके बाद ये सारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा। बहुत लंबी प्रोसेस थी। पहले आप लोग ने तैयारी शुरू की होगी, फिर 12th बोर्ड दिया, जेई के एग्जाम्स दिए, जोसा के राउंड 1 to 6 राउंड तक काउंसलिंग हुई और अदर एग्जाम्स दिए होंगे, फिर सी से राउंड 1 की काउंसलिंग हुई, रिजल्ट आया, अब 2 की काउंसलिंग हुई और आज रिजल्ट आ जाएगा शाम 5 बजे, या हो सकता है थोड़ा बहुत लेट हो, लेकिन आज क्लियर हो जाएगा। तो इतना लंबा प्रोसेस से आज आप फाइनली निकल जाओगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी रिजल्ट आएगा तो देखो दो बातें होंगी। एक तो ये कि आपको सीट मिलेगा राउंड 2 में, और एक ये कि शायद ना भी मिले। तो देखो, अगर आपको सीट मिली है, चाहे जो भी ब्रांच मिली हो, जो भी कॉलेज मिली हो, आपको उसमें तो कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने वो चॉइस फिलिंग में डाला था, इसलिए आपको अलॉट हुई है। तो अगर अलॉट हुई है तो उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करो और आगे जाओ, क्योंकि आपने रिसर्च करके ही चॉइस फिलिंग में डाला था। अब आपको सीट अलॉट हो गई, फिर बोले यार ये तो मुझे पसंद ही नहीं है। तो भाई पसंद नहीं तो आपने डाला क्यों था? अगर डाला है तो अब आपको जाना चाहिए, नहीं तो फिर आपके पैसे जाएंगे। तो अब वो तो भाई उनका तो अब मैं अलग कंडीशन रख देता हूं, जिनको आज सीट मिल जाएगी। और मैं चाहूंगा कि जो भी बच्चे पार्टिसिपेट किए उन्हें सीट मिले, जो चाहे वो जो उनकी माइंड में था वो सीट मिल जाए तो बहुत अच्छा लगा, उनको मेरा बेस्ट ऑफ लक। अब मैं उनकी तरफ बात करूंगा कि कुछ अनलकी स्टूडेंट्स जिन्हें सीट नहीं मिल पाएगी उनका क्या होगा। देखो यार, मैं आपको बता रहा हूं कि मान लिया कि आपको सीट नहीं मिल पाई, ठीक है, चलो आपको सीट नहीं मिली, मैं मानता हूं, लेकिन मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं ये बात आपके माइंड में भी था कि आपको सीट ना भी मिल सकती है और मिल भी सकती है। नो भी था और यस भी था। तो आपने कहीं ना कहीं कुछ और ऑप्शन भी अपने माइंड में रखा ही होगा, चाहे वो स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस हो, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, या फिर कोई WBJE हो गया, कॉमेट के हो गया, VIT हो गया, SRM हो गया, मणिपाल हो गया, थापर हो गया, अमृता हो गया। तो इतने सारे दिल्ली के कॉलेजेस है, चंडीगढ़ के कॉलेजेस है, या फिर कुछ और प्राइवेट कॉलेजेस है। तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये सब चीजें प्राइवेट कॉलेजेस का या गवर्नमेंट कॉलेजेस का अदर ऑप्शन के तौर पे जरूर रहा होगा, क्योंकि इतने मैच्योर आप जरूर हो चुके हो। तो ज्यादा परेशान होने की भी कोई बात नहीं है अगर आपको सीट नहीं मिल पाता है तो। उसके बावजूद एक और ऑप्शन आपके पास रहता है। कई बच्चों का माइंड में ये भी होगा कि मैं ड्रॉप कर लूंगा अगर सीट नहीं मिलेगा, या तो पहले से ही ड्रॉपर है तो वो ड्रॉप नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो अपना ऑप्शन देख के चल रहे होंगे। तो मेरा ये मानना है कि आज सारा चीज क्लियर हो जाएगा, वो भी जिनको सीट मिलता है और वो भी जिनको सीट नहीं मिलता है, क्योंकि दोनों ने अपना अपना कुछ ना कुछ प्लानिंग और कुछ ना कुछ माइंडसेट कर रखा होगा। और जिनको सीट मिलती है उनसे तो डिस्कशन करना ही बेकार है, क्योंकि आपने चॉइस फिलिंग में डाला तो आपको सीट मिली। ये हो सकता है कि आप चाहते थे कि मुझे ये मिल जाता तो और अच्छा रहता, ठीक है, आपकी किस्मत में वो नहीं था, वो आपको नहीं मिला। अब जो मिला उसको एक्सेप्ट करना है। और जिनको नहीं मिल पाता है बाई चांस, तो कोई उसमें टेंशन होने की बात नहीं। जो आपका सेकंड प्लान है, सेकंड ऑप्शन है, आपको उसकी तरफ काम करना है और आगे बढ़ना है। टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि लाइफ बहुत लंबी है, ठीक है। और अल्टीमेटली मैं बताऊं, मैं इंजीनियरिंग फाइनल कर चुका हूं इसी साल। तो मेरा ये मानना है जो उनसे भी मर्जी कॉलेज से, अल्टीमेटली क्या होता है 4 साल बाद, अब ठीक है, आपको ये होता है कि कॉलेज का ब्रांड है, तो आपको एक फायदा जो मिलता है वो ये है कि प्लेसमेंट आपकी लग जाती है, कहीं थोड़ी ज्यादा कहीं थोड़ी कम, बस इतना ही अंतर आता है। बाकी लेकिन प्लेसमेंट के से हट के अगर मैं सोचूं, अगर किसी का गेट का प्लान है, अगर किसी का इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का प्लान है, किसी का UPSC का प्लान है, किसी का स्टार्टअप का प्लान है, या किसी का और कुछ प्लान है, तो भाई वो आप कहीं से भी कर सकते हो, किसी भी कॉलेज से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस एक फैक्टर का अंतर आता है, वो है प्लेसमेंट, बाकी और किसी चीज का अंतर नहीं आता है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।